खिंचवाते जाओ, साइड होते जाओ। पहले आप आओ सर। तो देख सकते हैं यहाँ पर शहीदों को सैल्यूट मार रहे पूर्व सैनिक यहाँ पर। और आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल लगाई गई है शहीदों को। और यहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर लगा गया है पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को सत सत नमन। ए वतन मेरी आबाद रहे तू। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में किसान उपस्थित है यहाँ पर। और तमाम सोशल मीडिया कवरेज कर रही है इन कुछ ऐतिहासिक क्षण को यहाँ पर। और पूर्व सैनिक यहाँ पर सैल्यूट और सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यहाँ पर शहीद किसान अमर रहे, किसानों के भी पोस्टर लगे गए हैं जहाँ यहाँ पर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान। और उस तरफ जो पुलवामा में शहीद हुए जवान देश के, उनको यहाँ पर फूल लगाए गए हैं, कैंडल लगाई गई हैं। और यहाँ पर सब जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं पूर्व सैनिक, वो यहाँ पर सैल्यूट और उनको गुलदस्ते लगाए जा रहे हैं सैनिकों को जो शहीद हुए थे पुलवामा में। और मैं आप उनसे मैं अभी बात कराऊंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं इस जो शहीद हुए जो पुलवामा अटैक में। और देख सकते हैं तस्वीरों में हाँ, जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पर बुलंद है। सर आप दो शब्द पुलवामा में शहीद हुए। हाँ बिल्कुल, आज जो है कि 2 साल कंप्लीट हो गया पुलवामा में जो 44 जवान शहीद हुए थे, उनकी आज श्रद्धांजलि मनाई गई। और पूरा मंच भी पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित हुआ और 15 पूर्व सैनिक भूख अनशन पर भी बैठे। और वक्ता भी आज मंच का पूरे पूर्व सैनिक रहे। और शाम को जो है कि यहाँ पर कैंडल मार्च हुआ और श्रद्धांजलि अर्पित किया गया शहीदों को। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हम शहीद बोल रहे हैं, पूरा देश शहीद बोल रहा है, लेकिन आज तक ये मृतक हैं। सरकार इनके ऊपर राजनीति न करे और इनको पुलवामा की जो भी शहीद हुए 44 सारे को जो है शहीद का दर्जा दे। और इनके परिवार को जो भी शहीद का मिलता है धनराशि या सुविधाएं, वो सारी धनराशि और सुविधाएं उनको परिवार को दे। जी सर आप बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो आज हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और एक प्रोग्राम रखा और अभी कैंडल मार्च निकाला और सभी ने श्रद्धांजलि दी। और ये यही नहीं, गांव-गांव में, हर गांव में किसानों ने, जवानों ने मिलके उनको श्रद्धांजलि दी और एक मैसेज दिया सरकार को कि उनको जो शहीद का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, हम भी और सभी किसान भी, सभी पूरे देश की आवाम ये मांग करती है कि उन जवानों को शहीद का दर्जा मिले। और उन जवानों को जो उनकी पेंशन बंद कर दी गई है अर्धसैनिक बल की, उनको पेंशन फिर से उनकी शुरू की जाए। आप किसान भी हो, यहाँ पर 2 तस्वीर लगी, एक शहीद किसान भी है और शहीद जवान भी है, क्या लग रहा है आपको? हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। जब फौज में थे जवान थे, अभी हम लोग किसान हैं। वहाँ हम इस देश के लिए लड़ते थे, यहाँ अपने घर के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से यही गुजारिश है कि जो ये पुलवामा में शहीद हैं, ये जवान थे और इनको जो इनके साथ जवानों वाला अदा किया जाए। इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और इनको पेंशन मिलनी चाहिए। कुछ तो ऐसा बंदरबंद हुआ है, किसी सरकार ने इनको तय नहीं किया कि इनको क्या देना चाहिए। किसी ने तो करोड़ रुपया दिया, मध्य प्रदेश ने करोड़ रुपया दिया, किसी ने 5 लाख दिया। सेंट्रल सरकार का क्या बनता है? कुछ जिम्मेवारी नहीं बांटती थी कि पूरा तय करे कि इनको ये देना है। किसी ने कुछ नहीं किया आज तक, किसी ने उनके तरफ देखा नहीं, उनकी बच्चों की तरफ किसी ने देखा। इसीलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि वो इनको शहीदी का दर्जा मिले और इनके बच्चों को देखा जाए, इनको पेंशन लागू हो। जी सर आप बताइए, एक तरफ देश में सरहद पर जवान शहीद हो रहे हैं और सड़कों पर किसान शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरकार न किसानों की सुन रही न जवानों की सुन रही, क्या लग रहा है आपको? जय हिंद। मैं दक्षिण भारत से आया है, तो मैं इधर आके 2.5 साल मेरे को भी खुद हुआ है। मेरा जस्टिस के लिए वेट कर रहा हूँ। हाथ में मिल गया कागज़ में, लेकिन हाथ में नहीं मिला, तो ट्राई कर रहा हूँ। तो जल्दी जो फैसला है जल्दी होना है। उसका मिशनरी को ताकत से उसको मजबूर करना है। और अपना जो है, जो पुलवामा में जो हुआ है, और
अगेन दूसरा तरीके से नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। ये जिस देश के जवान और किसान रोड पर हैं, आज जो है कि पूरे किसान अपने पेट की रोटी के लिए रोड पर लेटे हुए हैं और उनकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जवान आज रोड पर खड़े हैं। ऐसे देश की सत्ता को क्या कहा जाएगा, वो दुर्भाग्य है। ऐसे नहीं होना चाहिए और अगर इस तरह से होता है तो जनता को ये चाहिए कि सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन करे ताकि इस तरह की दशा देखने को न मिले। भी घटना ना घटते। हमारे साथ और भी साथी है। सर, क्या नाम है? जिस तरह से सड़कों पर यहाँ पर से किसान भी है, सरहदों पे जवान है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको? आज उनकी मिलेगा, न्याय मिलेगा, समय आने पर मिल जाएगा। पौधा लगाया जाता है, तुरंत फल नहीं देता है, समय आने पर फल भी मिल जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, न्याय मिलेगा। सत्य की जीत हमेशा होती है, अन्याय की हमेशा हार होती है। कहाँ से आए आप? मैं कानपुर देहात से दूरबीन सिंह यादव, BSF से रिटायर्ड। तो आपने सुना इनकी कि न्याय मिलेगा, लेकिन अब मिलेगा कब ये सरकार जाने। अब देख सकते हैं यहाँ पर सभी किसानों के यहाँ पर शहीद किसान अमर है, उनके लगाए गए तस्वीरें, होर्डिंग्स और फूल माला लगी गई है। और भी मैं बात कराऊंगा जो हमारे साथी है उनसे। पहले यहाँ पर फ्लैग लेकर महिला भी खड़ी है। मैम, आज पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे, CAPF के जवान, CRPF, ये जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, उसमें उसको मोदी जी ने CAPF सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में कर दिया है। उसी की एक फोर्स है CRPF के जवान पुलवामा अटैक में 2 साल पहले शहीद हो गए थे पुलवामा में, और उनकी आज बरसी थी। आज हम उन सभी जवानों को शहादत श्रद्धांजलि देते हैं। सभी जवानों की शहादत की जो श्रद्धांजलि है उनको सच्ची अर्पित करते हैं, जो अब तक जितने भी जवान शहीद हो चुके हैं, क्योंकि जो आए दिन 2, 4, 5, 10 आते ही रहते हैं। मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे पता है डेली कोई ना कोई 2 सैनिक हो गए शहीद, 3 सैनिक हो गए शहीद, तो आते रहते हैं। मगर दुख की बात ये है कि जो हमारी सरकार है, ये जो देश के जवान हैं, इनकी पेंशन बंद है। 2004 से अब तक के जितने भी भर्ती जवान हैं उन सबकी पेंशन बंद है। मगर सरकार को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो मेरी सरकार से एक अपील है कि प्रधानमंत्री जी, यही जो देश के जवान हैं आपकी सुरक्षा करते हैं, यही होम मिनिस्टर की सुरक्षा करते हैं, यही पूरा देश, हर जगह पे आप पैरामिलिट्री का जवान किसी भी सरहद पे देख लो, किसी भी देश की अंदरूनी सुरक्षा भी सारे यही जवान करते हैं। सो आप इनको सच्ची श्रद्धांजलि अगर देनी है तो आज इनकी पेंशन जो है, इनकी जवानों की पेंशन स्टार्ट कीजिए विद ओल्ड पेंशन स्कीम, जो इनका अधिकार है। इनकी फैमिलियों को देखो, ये पूरे देश की सुरक्षा करते हैं, मगर इनकी फैमिली की सुरक्षा कौन करेगा? तो इनकी फैमिली की सुरक्षा के लिए वो पेंशन ही एक सुरक्षा कवच है। तो आप इन जवानों को जो है पेंशन जरूर दीजिए। मैम, 2.5 महीने से ज़्यादा समय होने वाला है और 150 से ज़्यादा किसान शहीद भी हो गए हैं जी, और न किसानों को न्याय मिल रहा है और न ही सैनिकों को जो सरहदों पर। जी, ऐसा है। मैं इसका ये जवाब दूंगी, सरकार का भी ध्यान जो है किसानों की तरफ है ही नहीं। सरकार का भी ध्यान है अपनी 2 सीटें बचाने की तरफ। जो बांग्लादेश में जो वो इलेक्शन हो रहे हैं ना, उस साइड में सरकार का ध्यान गया हुआ है और सरकार उसको सीटों को बचाने में बिजी है। सरकार ने अभी किसानों का कुछ नहीं करना है, मगर करेगी, मगर अभी पहले वो अपनी सीटें बचाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए अभी सरकार को इधर ध्यान नहीं है, ध्यान देंगे, देना पड़ेगा, मगर बस थोड़ा सा और देश के किसानों को और जोर लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। इससे सरकार तो देखो हिली हुई है, अंदर से तो पूरा डर है, मगर वो इस टाइम पे थोड़ा सा उलझा रहे हैं डेट पे डेट देके, क्योंकि उनका किसी न किसी तरीके से जो टाइम है निकल जाए, क्योंकि वो अपनी सीटें बचा पाएँ। वो अगर सीटें निकल गई हाथ से तो सरकार की कुर्सी चली जानी है। तो इसलिए सरकार पहले उसको बचाने में लगी है, बाद में एंड पे करेगी, ज़रूर करना पड़ेगा सरकार को। तो मेरा नाम नीलम कुमारी है। मैं सोशल मीडिया पे देश के जवानों के, पैरामिलिट्री फोर्सेस, CAPF के जवानों के मुद्दे उठाती हूँ और किसानों के मुद्दे उठाती हूँ। और मैं सोशल कोई भी कहीं भी जैसे जुल्म हो रहा हो कुछ भी, तो मैं सच की आवाज़ ज़रूर उठाती हूँ। मैं डरती किसी से नहीं, मैं बेडर के आवाज़ उठाती हूँ और धड़ल्ले से आती हूँ और किसानों को सपोर्ट करूँ, क्योंकि मैं पंजाब की बेटी हूँ। हाँ, एक मेरा मैसेज छोटा सा दे दूँ मैं मोदी जी के लिए। प्रधानमंत्री जी, जो हमारे पंजाब के आपने बोला है तिरंगे के ऊपर गद्दारी,
हमारे पंजाब के जो किसान हैं, जो पूरे किसान, पूरे वर्ल्ड के किसान लगा लो, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के किसानों से ज़्यादा सम्मान तिरंगे का कोई नहीं कर सकता। रही पंजाब का इतिहास, तो पंजाब का इतिहास आप पंगा लेने से पहले जान लीजिए कि उन्होंने पहले भी 18-19 बार दिल्ली फतेह करके छोड़ दी। सो इसलिए उनका इतिहास जान लीजिए, वो हार मानने वाले नहीं हैं, जीत के ही जाएंगे। तो आप इनकी तरफ ध्यान दीजिए। जो 3 अध्यादेश आप लाए हो, आप इसको गलती करी है तो मान जाइए और वापस ले लीजिए।